चंपारण के तुरकोलिया में पिछले दिनों हुए रिश्वत कांड में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरकोलिया के तत्कालीन थाना प्रभारी संपत कुमार को निलंबित कर दिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि डीएसपी रिश्वत की प्राथमिक जांच के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। रिश्वत कांड मामले में थाना प्रभारी संपत कुमार पर कार्रवाई हुई है। इस मामले में कई अन्य अधिकारी के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसका जांच आर्थिक अपराध इकाई और मोतिहारी पुलिस भी अपने स्तर से करने में जुटी हुई है। तो देखिए, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस घुसखोरी मामले में कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखाई थी जब वीडियो ये वायरल हुआ था और इस मामले में तुरकोलिया थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं। कार्रवाई इनके ऊपर हुई है। डीएसपी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई, जिसमें इस घटना की सत्यता की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर थानाध्यक्ष तुरकोलिया को निलंबित कर दिया गया है और उनके पूरे मामले में उनका आचरण जो संदिग्ध पाया गया है और एफआईआर में भी कई त्रुटियां पाई गई, कई तथ्यों को जो है तोड़ मोड़ कर लिखा गया है और इस आधार पर निलंबित किया गया है। इसमें हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच के कई एंगल है और कई एंगल से जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी आई थी और उन टीम को भी जो है हम लोगों ने सारे तथ्यों को उनको दिया है, उनको असिस्ट किया है और उनकी भी जाँच रिपोर्ट आएगी और हम लोग की भी जाँच और कर रहे हैं। इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको किया जाएगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां औराई थाना क्षेत्र के राजखंड गांव में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर लूट लिए। घटना बीती रात की है, जब रिटायर्ड शिक्षक शंकर दयाल शाही अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे। बुजुर्ग पति पत्नी को घर में अकेला पाकर बदमाश रात के अंधेरे में दाखिल हुए, दोनों को बंधक बना लिया। उनका बेटा एयरफोर्स में कार्यरत है और फिलहाल राजस्थान में तैनात है। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है पुलिस ने। भी हम लोगों के संज्ञान में आया है। घटनास्थल पे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है। इसकी विस्तृत इसकी जांच करवाई जा रही है। जैसा उसमें रिपोर्ट आता है वैसा ही विधि सम्मत कार्रवाई इसमें किया जाएगा। खबर बेतिया से, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के हाटसरिया में एक युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई और परिजनों का गंभीर आरोप है कि युवक को जहरीली शराब पिलाई गई और फिर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी पीठ पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। घटनास्थल से पुलिस ने देसी शराब की पॉलीथीन बरामद की है और ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में धड़ल्ले से अवैध शराब की भट्टियां चल रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है और वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं। बॉडी उसका दारू पीते थे क्या पहले? हाँ, पीता है, दारू पीने के लिए आता है। हाँ, यहाँ पर उनका पीठ भी जला हुआ, चोट पर निशान है, चाम उनका छिला हुआ, चोट का भी निशान है। आपको लग रहा है हत्या किया गया है इनका? हाँ, हो सकता है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष यहाँ पहुँचते हैं। मुझे भी जब जानकारी हुई तो घटनास्थल पर आए, सबका निरीक्षण की, एफएसएल की टीम भी मुआयना की। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या घटना हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है कि किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। खबर आरा से, जहां स्वर्ण अधिकार एकता मंच के बैनर तले भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर सहार प्रखंड क्षेत्र में कैंडल मार्च और प्रतिरोध सभा आयोजित की गई। करबासीन काली मंदिर से खैरा बाजार तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी, न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। भरत तिवारी जो प्रकरण थी, जिसमें भरत तिवारी की निर्मम हत्या की गई है और सरकार उसको एनकाउंटर के रूप दे रही है, जो कि कथित रूप से कहीं वो एनकाउंटर नहीं है, वो हत्या की गई है उनकी। और जो हमारा युवा समाज है, युवा समाज के आवाज़ को दबाने की एक साजिश है। लेकिन शायद उन्हें ये बात पता नहीं था कि हमने एक भरत का आवाज़ अगर दबा देंगे तो पूरे समाज की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। ये जागा हुआ समाज है, ये कुंवर सिंह की धरती है। ये कभी डरने और पीछे हटने वाली धरती नहीं है और ना ही यहाँ के जुआ पीछे हटने वाले हैं और ना ही यहाँ के समाज। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां जीजा ने दोस्त से साले को गोली मरवाई है। जोगबनी स्थान के पास देर रात एक घटना हुई है। घायल युवक सोनी कुमार यादव की हालत गंभीर है। पहले हवेली खड़गपुर अस्पताल, फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेगूसराय से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं।
एक युवती की हत्या, शव को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया गया और कई दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। सवाल यह है कि अपराधी इतने बेखौफ आखिर कैसे हो गए हैं? पुलिस की निगरानी आखिर कहां थी? बंद पड़ा बोरा, पुलिस की घेराबंदी, क्राइम सीन। ये तस्वीरें बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे पड़ा एक बोरा पुलिस के लिए सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी लेकर आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गढ़पुरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। वारदात जितनी खौफनाक है, उतनी हैरान करने वाली बात यह है कि अपराधियों ने पुलिस की मुस्तैदी और गश्त दावों की धज्जियां उड़ाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को रात करीब 8:30 बजे जब राहगीरों को सड़क किनारे से असहनीय दुर्गंध आई, तब जाकर इस खौफनाक रात से पर्दा उठा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बोरा खोला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बोरा खुला तो उसमें करीब 18 से 20 साल की एक युवती का शव मिला। ऊपर से भूसा डालकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ शव की पहचान छिपी थी या फिर इलाके की पुलिस की चौकसी थी? क्या पुलिस सिर्फ घटना के बाद जांच के लिए है या कोई किसी को मारने की जरूरत ना करे, ये डर पैदा करने की? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि बेखौफ होकर सड़क किनारे लाश फेंक कर चले जाते हैं? प्रशासन से डर या खौफ क्रिमिनल को हो या ना हो, लेकिन नागरिक को जरूर डर। लाश यहाँ पे रखी हुई थी, प्रशासन के द्वारा लाश को 1 घंटे देर से ले जाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मृतका के शिनाख्त के लिए आसपास के थानों की गुमशुदगी के मामलों को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मृतका की पहचान होते ही हत्यारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक युवती की जो है लाश भूसे के बोरे में बंद हमें मिली है। अगर तक तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, अभी बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग सभी संभावनाओं, सभी बिंदुओं पर पहले पहचाना स्थापित करने का प्रयास करेंगे, फिर अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस पहचान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गुमशुदगी के रिकॉर्ड के सहारे इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक पुलिस की चुस्ती पर उठ रहे सवाल भी बरकरार रहेंगे। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस का अनुमान है कि हत्या 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, इन 3-4 दिनों में पुलिस की गश्ती और निगरानी आखिर कहां थी? पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कितनी जल्दी करती है और बेखौफ घूम रहे हत्यारों तक कब तक पहुंचती है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।